हेलो स्टूडेंट्स, चाणक्य कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की गणित के लिए अध्याय 1 पूर्णांक पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से आपको पता चलता है कि इसमें हमें पूर्णांक संख्याओं के बारे में जो स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। ये हमारे पास एक संख्या रेखा है और हम जानते हैं कि संख्या रेखा के बीच में क्या आता है, 0 आता है और इधर आती है प्लस की संख्याएं और ये संख्याएं होती है अनंत तक। इधर आती है हमारे पास माइनस की संख्याएं यानी ऋणात्मक संख्याएं। ये भी कहाँ तक जाती है, अनंत तक। 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती है ये इतनी इतनी, इनको हम कहते हैं जीरो से लेकर ये अनंत तक संख्याएं होती है उनको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। और अगर इनमें हम पूर्ण संख्याओं में अगर हम नेगेटिव जो नंबर क्या कर ले और साथ में जोड़ ले, यानी जो माइनस वाली संख्याएं और जोड़ ले, तो ये क्या बन जाती है, अपने पास पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। तो पूर्णांक संख्याओं में क्या क्या होता है, सारी प्लस की संख्याएं और सारी माइनस की संख्याएं और साथ में 0, ये मिलकर क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यानी पूर्णांक संख्याएं प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी, साथ में क्या हो सकता है, 0 की। तो ये रहा अपना बेसिक कि पूर्णांक संख्याएं होती क्या है। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ और समझते हैं कि जैसे प्लस की संख्याओं को जोड़ने पर क्या आता है, उत्तर भी प्लस में आता है। उसी प्रकार माइनस की संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर क्या आएगा, माइनस में आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती है तो उत्तर भी क्या आता है, उसी चिन्ह का आता है। मतलब क्या हुआ कि प्लस वाली संख्याएं अगर जुड़ रही है तो उत्तर भी प्लस में आएगा। माइनस वाली संख्या जुड़ रही है तो उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 3 में से 2 गया तो कितना आएगा, 1। बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है, प्लस की है तो उत्तर भी प्लस में आएगा। अब देखो इसमें भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक संख्या प्लस की है और एक संख्या क्या है, माइनस की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि 7 में से 5 गया तो कितना आएगा, 2। बड़ी संख्या इधर माइनस की है तो माइनस में आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाती है तो आंसर हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। तो 5 में से 7 गई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी इन पूर्णांक संख्याओं के बारे में जो हमें जाननी आवश्यक थी। आइए अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 पूर्णांक की प्रश्नावली 1.1। इसमें हमें पहला सवाल दिया गया है कि ऐसा पूर्णांक युग्म यानी जोड़ा, ऐसे पूर्णांकों का युग्म लिखिए जिसका योग 7 हो माइनस का, और माइनस लगा हुआ है इसका मतलब अंतर के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पे प्लस लगाया गया है इसका मतलब योग के बारे में पूछा गया है। तो सवाल क्या है कि ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योग तो माइनस का 7 हो, इधर अंतर माइनस का 10 हो और इधर योग क्या हो, 0 हो। अब देखो इधर एक संख्या, देखो ये चिन्ह है, ये किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमने पढ़ा था कि अगर सेम चिन्ह की संख्या जुड़ती है यानी माइनस की संख्या जुड़ती है तो उत्तर भी किस में आता है, माइनस में आता है। तो हम यहाँ पे जो है अलग अलग युग्म ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया 3 माइनस का 3 और ये ले लिया मैंने माइनस का 4। तो माइनस की संख्या जुड़ के उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब इसके अनेक उत्तर हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं। आप माइनस का 2 रखोगे तो इधर माइनस का 5, इधर माइनस का 1 लेंगे तो इधर माइनस का 6 आ जाएगा।
तो इस प्रकार है जो इनके आंसर है वो अलग अलग बन सकते हैं। अब इधर ध्यान देना पड़ेगा, इसमें क्या है कि घटने पे चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। इसका मतलब बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो आना कितना चाहिए, 10। तो इसके भी अनेक आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दें हम 3 और यहाँ पे क्या लिख दें, 13 लिख दें। 3 में से 13 माइनस नहीं होते हैं तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, क्योंकि जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो उत्तर किस में आता है, माइनस में। और 13 में से 3 गया तो कितना बच गया, 10। अब यहाँ पे दो ऐसे हमें पूर्णांक संख्या लेनी है जिनका योग 0 है। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऐसी संख्याएं हमेशा क्या होगी, विपरीत चिन्ह वाली सेम संख्या होगी। यानी जैसे माइनस का 1 और प्लस का 1, माइनस का 2 प्लस का 2, हम तो कोई भी किसी भी संख्या यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये माइनस का 2 ले लिया तो इधर क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस का 2। तो इस प्रकार ये अपना पहला सवाल था। इसमें हमें कुछ पूर्णांक युग्म ज्ञात करने थे जिनका योग माइनस का 7 था और अंतर माइनस का 10 था। इधर भी योग क्या था, 0 था। तो इसमें आपको सबसे पहले पूर्णांक संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी होना जरूरी है। देखते हैं दूसरे का ए। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग माइनस का 5 हो। यानी एक ऐसा ऋणात्मक के पूर्णांक युग्म हमें लिखना है। युग्म होगा यहाँ पे कि जिनका योग क्या है, माइनस का 5। हमने अभी देखा था पिछले सवाल में कि अगर माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है ना तो उत्तर भी किस में आता है, माइनस में आता है। तो हमें योग करना है। इसका मतलब क्या होगा कि हम दो ऋणात्मक संख्या ले लेंगे जिनका योग कितना आ रहा हो, 5 आ रहा हो। तो वो हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 3। तो इनका योग कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरे का बी। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग माइनस का 3 हो। मतलब हमें क्या लेना है, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक लेना है धनात्मक पूर्णांक, और जिनका योग कितना आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। अब योग का मतलब क्या हुआ कि बड़ी संख्या माइनस की आएगी। तो हम क्या करेंगे, इधर बड़ी संख्या लिख लेंगे। मान लो कितने भी लिख सकते हैं, 5 लिख लिया हमने और ये लिख लिया हमने 2 इधर। तो माइनस का 5 और प्लस में ये 2। अब देखो एक माइनस का एक प्लस का है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें घटाना पड़ेगा। तो 5 में से 2 गया, कितना आ गया, 3 आ जाएगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक माइनस का 40, 10 तथा 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और माइनस के 40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? तो हम देख रहे हैं कि जो टीम ए है उसके अंक जोड़ेंगे सबसे पहले। तो माइनस का 40 प्लस का 10 और प्लस का 0। तो ये जो अंक है वह कितने आते हैं अपने पास, देखो एक प्लस का एक माइनस का, इस 0 का तो जुड़ने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, टीम ए के सारे जो है अंक हम ऐड करते हैं। तो माइनस का 40 प्लस का 10 प्लस का 0। तो 0 को यहाँ पे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम इनको ऐड करते हैं। देखो एक माइनस का एक प्लस का है, इसका मतलब हमें घटाना पड़ेगा। तो 40 में से 10 गए तो कितना जाएगा, 30 आ जाएगा। वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। अब टीम बी के अंक हम जोड़ते हैं। माइनस का 40 और साथ में ये 0 भी है और प्लस में क्या है, 10। तो देखो नंबर तीनों सेम है तो इसका भी आंसर कितना आएगा, माइनस का 30। तो हम कह सकते हैं कि दोनों टीमों ने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए हैं। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
यानी इधर दोनों इनका योगफल और इनका योगफल बराबर होना चाहिए। तो देखो इधर -8 है तो इधर भी क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए, जिससे ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर होंगे, -8 और -5 और -8 दोनों जुड़ के -13 बन जाएंगे, और इधर भी क्या बन जाएंगे, ये -13 बन जाएंगे। अब -53 है और इसमें हम क्या जोड़ें कि वही संख्या आ जाए, यानी इसमें कुछ भी चेंजेज नहीं हुआ है। तो जब किसी संख्या में हम 0 जोड़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। फिर बात करते हैं इसकी। अब किसी संख्या में हम क्या जोड़ें कि उत्तर बन जाए 0, तो उसमें हमेशा उसी चिन्ह वाली यानी विपरीत चिन्ह वाली सेम संख्या हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पे +17 है तो -17 ऐड कर देंगे, और अगर -17 है तो +17 ऐड कर देंगे। अब ये भी इसमें देखो 13 प्लस -12 प्लस इधर यानी 3 संख्या जुड़ रही है, और इधर भी कितनी जुड़ रही है, 3 जुड़ रही है। यहाँ पे 13 तो यहाँ पे 13, यहाँ पे 12 तो यहाँ पे -12, तो यहाँ पे ना प्लस हो रही है कौन सी, माइनस के साथ, तो इधर भी क्या आ जाएगी, माइनस के साथ आ जाएगी। इन तीनों का योगफल और इन तीनों का योगफल क्या होगा, बराबर होगा। अब वो सेम इसमें ऐसे ही होगा। इसमें देखो -4, यहाँ पे -4, ये +15, ये +15, और ये -3 है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। हमें इन पूर्णांकों का गुणा करना है और इसका फाइनल आंसर निकालना है। तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पूर्णांकों को जोड़ने पर क्या होता है। तो हम पहले एक बार समझ लेते हैं कि जब प्लस और प्लस की संख्या गुणा होगी तो वो उत्तर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। और अगर माइनस और माइनस की संख्या गुणा होगी तो भी उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। और विपरीत चिन्ह वाली दो संख्याएं आपस में अगर गुणा हो रही है तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम चिन्ह लगाएंगे। तो प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह की संख्याएं हैं, गुणा हो रही है तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और 3 को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, -3। इसी प्रकार इसका बी देखते हैं हम। इसमें है कि 225 को माइनस की संख्या से गुणा करना है तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। और 225 को 1 से गुणा किया तो आ जाएगा 225। अब इसी का सी देखते हैं। इस सी में हमें क्या करना है कि माइनस और माइनस की संख्या को गुणा करना है। तो हम जानते हैं कि माइनस और माइनस की संख्या गुणा होकर क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। 21 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना गया, 63। और ये 0 है, ये हम कहाँ लगा देंगे, लास्ट में लगा देंगे। अब देखते हैं इसका डी। यहाँ पे माइनस और माइनस की संख्या गुणा हो रही है तो समान चिन्ह वाली संख्या गुणा हो रही है तो उत्तर आएगा प्लस में। और 316 को 1 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 316। इसी का ई सरल करते हैं। देखो 3 संख्याएं आपस में गुणा हो रही है और उसमें से एक 0 आ रहा है। तो हम जानते हैं 0 अगर किसी संख्याओं से गुणा हो जाता है तो उसका उत्तर कितना बन जाता है, 0 बन जाएगा। उसके बाद में हम सरल करते हैं इसका एफ। यहाँ पे देखो माइनस माइनस की संख्या गुणा होके प्लस बन जाएगी, ठीक है। तो अब ये बन जाएगी अपने पास प्लस, और आगे भी प्लस है, इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। 12 को 11 से गुणा करते हैं तो आता है 132, और 132 को 10 से करते हैं तो आता है 1320। 10 से गुणा करने का मतलब है किसी भी संख्या को 10 से गुणा करने का मतलब ये होता है कि उसके आगे एक 0 लगा देते हैं। 100 से गुणा करने का मतलब ये होता है कि उसके आगे 2 0 लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं इसी के जी की। देखो माइनस और माइनस की संख्या गुणा होके प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है ही पहले से। इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। 6 को 3 से गुणा किया, 6 3 18, और 18 9 162। इनको गुणा करना है, माइनस और माइनस गुणा होके बनेगा प्लस, और फिर प्लस गुणा होके ये माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस।
यानी इनका उत्तर आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बनेगा, फिर ये प्लस इस माइनस से गुणा होके वापस क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। 5 चौके 20। अब आप किसी को भी गुणा कर सकते हो, इसको गुणा करके फिर इससे गुणा कर लो तो 18 पंजे 90 और 90 चौके 360 होता है। अब इनकी बात करेंगे, देखो इसमें भी 3 संख्या माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में। 4 3 12 और 12 दूनी 24। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन जाएगा और ये भी माइनस माइनस गुणा होकर क्या बन जाएगा, प्लस। इसका मतलब इसका उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। 6 3 18 और 18 दूनी 36। 36 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, यानी हमें सत्यापित करना कि इसका मान और इसका मान दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 18 गुणा 7 में, अभी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो उसको हम लिख देंगे 7 माइनस 3 बराबर, इधर गुणा कर देंगे 18 को 7 से तो यह आ जाएगा 18 7 126 प्लस 18 प्लस का है और 3 माइनस का है तो ये आएगा माइनस में। 18 3 कितना आ गया, 54। अब देखो 18 गुणा 7 में से 3 गया तो कितना गया, 4। ये आ जाएगा 126। यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के बाहर प्लस अंदर माइनस, दोनों गुणा होकर क्या बनेंगे, माइनस। 18 चौके कितना होता है, 72 और इधर भी 6 में से 4 गया 2 और 12 में से 5 गया 7, तो ये दोनों क्या आ गए हमारे पास, दोनों पक्ष बराबर आ गए और ये हमें क्या करना था, सत्यापित करना था। दूसरे का बी देखते हैं, इसमें भी हमें सत्यापित करना है कि दोनों पक्ष बराबर है या नहीं है। तो देखो माइनस का 21 गुणा, अभी ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या पहले सॉल्व करेंगे, तो माइनस 21 को हम ऐसा कैसा लिख देंगे, गुणा माइनस माइनस की संख्या क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो मैंने आपको बताया था कि समान चिन्ह वाली संख्या जब ऐड होती है, जुड़ती है, तो चिन्ह भी उसी का ही आता है, यानी माइनस माइनस की संख्या जुड़ के चिन्ह भी किसका आएगा, माइनस का। और 6 और 4 कितने हो गए, 10। इधर पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस और माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस की संख्या गुणा हो रही है, तो हम जानते हैं कि जब माइनस और माइनस गुणा होकर क्या बनता है, प्लस बनता है। और 21 से कितना जाता है, 84 प्लस। इधर भी देखो माइनस और माइनस गुणा होकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा और 21 छक 126 आ जाएगा। ये माइनस माइनस की संख्या फिर गुणा हो रही है तो वापस प्लस बन जाएगा। 21 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 210 और इधर इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये भी कितना आ जाएगा, 210 से आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। तीसरे सवाल में, तीसरे के पहले में दिया गया है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए माइनस a गुणा a किसके समान है, यानी अगर हम किसी भी पूर्णांक a को -1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का a ही आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब कोई भी संख्या ले लो, अगर उसको आप किससे गुणा करोगे, -1 से गुणा करोगे तो आपके उत्तर किस में आएगा, -a में आएगा। अब हम देखते हैं तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है, यानी -1 के साथ गुणनफल -22 है। हमें ये पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनका -1 के साथ गुणनफल -22 है, -1 के साथ गुणनफल 37 है और -1 के साथ गुणनफल क्या है, 0 है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 22 आना चाहिए आंसर में, यानी इसको किससे गुणा करेंगे, 22 से, तो 22 एकम 22। अभी माइनस और प्लस गुणा के क्या आ रहा है, माइनस। अब माइनस की संख्या है तो माइनस की संख्या को किससे गुणा करेंगे, प्लस बन जाए, यानी उसको माइनस की संख्या से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और 1 को किससे गुणा करेंगे, 37 आ जाए तो वो करना पड़ेगा हमें 37 से गुणा। फिर -1 है और गुणा करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये माइनस का 1 है और गुणा करने पे हमारे पास आ रहा है 0। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा कर देते हैं तो उसका आंसर भी क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.3। इसमें हमें पहला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें भाग से संबंधित जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि हमें कैलकुलेशन किस प्रकार करनी पड़ेगी।
मान लो 27 में हम भाग दे रहे हैं किसका, 3 का, तो 27 में भाग दिया 3 का तो कितना आया, 9। अब अगर ऊपर वाली या नीचे वाली संख्या, मतलब जिसमें भाग दे रहे हैं वो या फिर जिसका भाग दे रहे हैं वो संख्या, इन दोनों में से अगर एक संख्या माइनस की है तो हमारा जो भाग वाला वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर हमारे पास दोनों संख्या प्लस की है तो भागफल किस में आएगा, प्लस में। और अगर दोनों संख्या माइनस की है तो भी क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और तब भी हमारा भागफल किस में आएगा, प्लस में। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब दो संख्या भाग हो रही है तो उनमें से अगर एक संख्या माइनस की है तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये ध्यान में आपको रखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। -30 को भाग देंगे 10 से, तो अब देखो दोनों में से एक माइनस है तो उत्तर किसका आएगा, माइनस का। और 30 में 10 का भाग दिया तो कितना आएगा, 3 बार जाएगा। फिर इसी का बी, अब दोनों में माइनस में से दोनों में से एक माइनस है तो हमारे पास किसका आएगा, माइनस का। और 50 में 5 का भाग दिया तो 10। यहाँ पे इसकी जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, हमें ये बताना चाह रहे हैं कि इनमें से जो सिंबल किसका आएगा, माइनस की संख्या आएगी या प्लस की संख्या आएगी भाग देने पर, वो चीज़ यहाँ पे उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस से किया गया है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों में माइनस आ गया तो उत्तर आएगा प्लस में। 36 में 9 का भाग दिया तो कितना गया, 4। अब देखो सेम संख्या का भाग लग रहा है, -49 में -49 का भाग लग रहा है तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या में अगर उसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है, इसका मतलब हमें घटाना पड़ेगा। तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। 13 में 1 का भाग गया तो 13 आ जाएगा। और दोनों में से अगर एक संख्या माइनस की तो उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में। अब हम देखते हैं इसी का f, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो उत्तर कितना आता है, 0 आता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर 0 के बट्टे में कुछ भी संख्या आ रही है तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, 0 आएगा। उसी प्रकार ये जी वाला सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। -31 हमें इसमें भाग देना है। देखो इस पहले ब्रैकेट वाली संख्या को सॉल्व करेंगे तो -30 और -1 दोनों संख्याएं जुड़ रही है। और हमने पढ़ा था कि समान चिन्ह वाली जब संख्या जुड़ती है तो उनका चिन्ह भी वही आता है। मतलब अगर माइनस माइनस की संख्या जुड़ रही है तो माइनस में आएगा और प्लस प्लस की संख्या जुड़ रही है तो प्लस में आएगा। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ रही है तो उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में। 30 और 1 कितना हो गया, 31। अब जब 31 में 31 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 1, क्योंकि समान संख्या है तो भाग लगने पर 1 आएगा। अब इसका हम देखते हैं कि -36 में भाग लगा है 12 का, तो दोनों में से एक माइनस है तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। और 36 में 12 का भाग गया तो कितने बार जाएगा, 3 बार। अब ये भाग 3 है तो यहाँ पे भाग 3 लगा देते हैं। फिर देखो 3 में 3 का भाग लगा तो कितना आया, 1। दोनों में से एक माइनस की है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस का 1 लिख देंगे। अब आगे देखते हैं इसी का जो आई है वो सवाल। यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एक माइनस का है एक प्लस का, तो हमें घटाना पड़ेगा। तो 6 में से 5 गया, कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या हमारे पास माइनस की है। फिर यहाँ पे भाग का निशान लगाएंगे। यहाँ पे देखो एक माइनस का एक प्लस का, तो हमें फिर घटाना पड़ेगा। तो 2 में से 1 गया तो 1, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि हमारे पास बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो देखो अब समान संख्या भाग लगा रहा है तो उसका उत्तर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 369 में पहला है जो इसमें। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें इनमें संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं बढ़नी है। तो पहले ए देखते हैं, 369 में किसका भाग दें कि वही संख्या आ जाए। तो ऐसा कब होता है, जब हम किसी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। फिर देखो 75 में किसका भाग दें कि 1 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 75 में 75 का भाग देने पर ही क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे माइनस आने का मतलब है कि इनमें से एक ही माइनस का रहेगा। तो ये पहले से माइनस का है ना,
तो हमें क्या भरना पड़ेगा, इधर ही प्लस का 75 भरना पड़ेगा। अब 206 में किसका भाग दें कि 1 आ जाए, तो हम जानते हैं कि समान संख्या का भाग लगता है ना, तब भी क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे भी अपना क्या आ जाएगा, माइनस का 206 आ जाएगा। अब 87 में किसका भाग दें कि 87 आ जाए, तो सीधी सी बात है हमें 1 का भाग देना पड़ेगा। लेकिन ये किसका आ रहा है, प्लस का, तो माइनस का 1 लगेगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर 1 का भाग किस में देंगे, 87 आ जाए, तो सीधी सी बात है 87 में 1 का भाग देंगे ना, तो क्या आएगा, 87 आएगा। लेकिन यहाँ पे किसका आ रहा है, माइनस का। इसका मतलब माइनस के 87 में यहाँ पे भरने पड़ेंगे। फिर 48 का भाग किस में दें कि 1 आ जाए, तो सीधी सी बात है 48 में 48 का भाग देने पर क्या आता है, 1 आता है। लेकिन आ रहा है उत्तर किसका, माइनस का। इसका मतलब यहाँ पे भी किसका हो जाएगा, माइनस का। 20 में किसका भाग दें कि 2 आ जाए, तो 20 में 10 का भाग लगेगा, तब क्या आएगा, 2। लेकिन ये बन रहा है माइनस का, तो ये जो 10 है वो किसका हो जाएगा, अपने पास माइनस का हो जाएगा। 4 का भाग किस में दें कि हमारे पास 3 आ जाना चाहिए, तो सबसे पहले हम भाग देते हैं किसमें, 12 में, क्योंकि 12 में जब 4 का भाग देते हैं तो 3 आता है। अब आ रहा किसका है, माइनस का। इसका मतलब इन दोनों में से एक संख्या किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें इन सवालों में जो रिक्त स्थान है उनको भरने थे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा, इसमें हमें 2 चीज़ें पूछी गई है। पहला तो ये बताना है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। तो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे जाने का मतलब क्या है कि तापमान, मान लो ये 0 से, इधर हमारे पास 0 से तापमान क्या है, ज़्यादा है, तो 0 से अभी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस कितना है, ऊपर है। और पूछा गया है कि तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे कब होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसमें देखते हैं कि तापमान का अंतर कितना आ गया। यानी पहले 10 डिग्री सेल्सियस था और अब आ गया 8 डिग्री सेल्सियस, वो भी किसका, माइनस का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तापमान में अंतर ज्ञात करते हैं। तो इसका जो तापमान में अंतर है वो कितना आ जाएगा, तो क्या करेंगे हम, इसमें 10 में से माइनस कर देंगे, कितना, माइनस का 8। तो यह आ जाएगा हमारे पास, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 प्लस 8 कितना आ गया, 18 डिग्री सेल्सियस। यानी 10 डिग्री सेल्सियस से माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस आने में जो टोटल तापमान कितना कम हुआ है, वो हुआ है हमारे पास 18 डिग्री सेल्सियस। अब जो तापमान 8 डिग्री सेल्सियस नीचे आने में कितना समय लगा, उसके लिए हम ज्ञात करेंगे। तो 8 डिग्री सेल्सियस नीचे तक जाने में लगा समय। अब देखो जो तापमान में गिरावट की दर है, तापमान में गिरावट की दर वो हमें क्या दे रखी है, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। यानी प्रत्येक 1 घंटे में कितना तापमान कम हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो 8 डिग्री नीचे तक जाने में कितना समय लगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल तापमान कितना कम हुआ है, 18 डिग्री सेल्सियस, और 1 घंटे में कितना हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो 18 डिग्री तापमान कम होने में कितना समय लग जाएगा, 9 घंटे समय लग जाएगा। तो अभी कितने बज रहे हैं, अभी हमारे पास बज रहे हैं 12। यानी ये जो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है वह कितने बजे का बताया गया है, 12 बजे का बताया गया है। तो 12 बजे के बाद 9 घंटे और लग जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 बजे तापमान क्या होगा, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस
नीचे होगा। तो ये तो हमारे पास आ गया है कि जो अपना तापमान है वह 0 से जो 8 डिग्री सेल्सियस कितने घंटे में होगा, यानी 9 घंटे बाद होगा। तो 12 बजे के बाद में 9 घंटे और हम जोड़ लेते हैं तो कितने बजे हो जाएगा, 9 बजे जो तापमान है वह 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा। अब आधी रात का तापमान निकालते हैं इसका। तो हमें ज्ञात करना है आधी रात का तापमान। आधी रात का तापमान हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आधी रात का मतलब 12 बजे, रात के 12 बजे। अब हमें आधी रात का तापमान ज्ञात करना है तो हमें जो है 12 बजे का तापमान ज्ञात करना पड़ेगा। तो अभी जो तापमान कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, और अभी बज रहे हैं कितना, 12 बज रहे हैं दोपहर के, और जब रात के आधी रात आ गई तो कितना बचेगा, 12 बजेंगे। तो यानी 12 से 12 कितना घंटा हो गया समय, 12 घंटे समय हो जाएगा। तो 2 घंटे के हिसाब से 12 घंटे में कितना समय यानी कितना टेम्परेचर कम आएगा वो हमें पता चल जाएगा। तो अभी है 10 डिग्री सेल्सियस और 12 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे के हिसाब से 12 घंटे का कितना कम हो जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि तापमान है जो कितना पहुंच जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, क्योंकि 10 में से 24 माइनस नहीं होता है। तो इधर हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि छोटी संख्या में से कभी भी बड़ी संख्या माइनस से नहीं होती। तो ये आ जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। तो जो आधी रात को तापमान है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस से हो जाएगा। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। एक कक्षा के टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए गए हैं। अब प्लस इसलिए दिखाया गया है कि जब उत्तर सही होगा तो 3 अंक जुड़ जाएंगे, और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। माइनस का 2 का मतलब है 2 अंक के कम में हो जाएंगे। और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है, यानी कोई प्रश्न अगर हल नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे, तो उसका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो अब आगे हमें क्या पूछा गया है कि इसमें हमें ये पूछा गया है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। राधिका ने कितने अंक प्राप्त किए, 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए गए तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। अब देखो उसने कितने अंक सही किए, उसने कितने प्रश्न सही किए हैं, 12 प्रश्न सही किए हैं। जबकि हमें पता है कि एक सही उत्तर का कितना अंक मिलता है, प्लस का 3 अंक मिलता है। तो 12 सही उत्तरों का कुल अंक उसको कितना मिल जाएगा, एक का मिल रहा है उसको 3 अंक, तो 12 के जो है टोटल कितने मिल जाएंगे, 36 अंक मिल गए। जबकि राधिका को मिले कितने अंक हैं, 20 अंक मिले हैं, यानी जो प्रश्न उसने सही किए थे ना उसके हिसाब से उसको 36 अंक मिलने चाहिए थे। लेकिन अभी मिले कितने हैं उसको अभी सिर्फ और सिर्फ 20 अंक प्राप्त किए हैं। जबकि राधिका ने प्राप्त किए वो अंक अभी प्राप्त किए हैं राधिका ने कितने, 20 अंक अभी राधिका ने प्राप्त किए हैं। तो ये जो कट गए ना वो किसके लिए कटे हैं, गलत प्रश्नों के लिए। तो गलत प्रश्नों के लिए कटे अंक। कितने कट गए, उसको मिलने तो चाहिए थे कितने, 36, जबकि मिले कितने हैं उसको 20। तो 20 में से हम 36 घटाएंगे तो हमारे पास कितने आ गए, माइनस का 16। देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 36 में से 20 घटा देंगे। तो ये माइनस का 2 तो इसलिए दर्शाया गया है कि यहाँ पर जो माइनस का जो 2 है वह इसलिए दर्शाया गया है कि 2 अंक क्या होंगे, कम होंगे। और प्लस का इसलिए दर्शाया गया है कि ये अंक हमारे पास यहाँ पे जोड़ दिए जाएंगे। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो
अगर माइनस मानते हैं, अन्यथा हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे मानेंगे कि 36 में से हमारे पास कितने अंक कम हो गए, 20 अंक उसे मिले हैं, यानी 16 अंक है जो उसके कट गए। अब हम जानते हैं कि ये किस लिए कटे हैं, जो उसने गलत प्रश्न किए थे उनके नंबर यहाँ पे कटे हैं। तो हमारे पास आ जाएंगे गलत प्रश्नों की संख्या। अब ये माइनस अगर आप लेना चाहो ना तो माइनस से भी उत्तर आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको ना क्या करना पड़ेगा, इधर ये जो माइनस का 2 रखना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि ऐसा ही सीधा मान लेते हैं कि ये जो 2 नंबर है ना वो काटे गए हैं। तो गलत प्रश्नों की संख्या कैसी आ जाएगी, गलत प्रश्नों के लिए कितने अंक कटे हैं उसके 16। गलत प्रश्नों के लिए कुल अंक कितने कटे हैं 16, जबकि एक गलत प्रश्न का कितना अंक कटता है 2। तो 16 के हिसाब से जो इसमें कितने आ जाएंगे 8, यानी उसने कितने % गलत किए हैं, 8% गलत किए हैं। क्योंकि टोटल जो पर्सन थे ना गलत पर्सन, उनके कितने नंबर कटे 16, जबकि एक गलत पर्सन का कितना नंबर कट रहा है 2 कट रहा है। तो जब हमने 16 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 8 आया। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, यानी वह -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए गए। तो कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया। एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर माइनस में उत्तर आने का मतलब क्या है कि जितने उसने सही जवाब दिए थे ना उससे ज़्यादा उसने गलत जवाब दिए हैं, तभी उत्तर किस में आ जाएगा, इसका अंक जो है माइनस में चला जाता है। तो 7 सही उत्तरों का अंक, यानी 7 सही उत्तरों के लिए उसको कितने अंक मिलेंगे, तो 7 गुणा 1 सही उत्तर करने के लिए 3 अंक मिलते हैं, तो ये कितना आ गया 21। यानी उसने क्या किया है 7 उत्तर सही किए हैं, तो उसको कितने मिले 21। और राधिका ने प्राप्त, ये जो इस बार मोहिनी है, मोहिनी ने प्राप्त किए, तो मोहिनी कितने प्राप्त किया उसने अंक -5। यानी मोहिनी के जो मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं -5 आए हैं। और उसने सही कितने किए थे, यानी 7% सही किए थे। और इन 7 सही उत्तरों का जो अंक उसे मिलता है कितना 21 मिलना चाहिए था, जबकि उसे कितना मिला है -5, यानी उसने ज़्यादा गलत प्रश्न कर दिए। अब हमने क्या किया था कि जितने उसको मिलने चाहिए थे ना तो उसमें से माइनस कर देंगे। तो गलत प्रश्नों के लिए कटे अंक, गलत प्रश्नों के लिए कटे अंक, तो उसको मिलने तो चाहिए थे 21 माइनस, और मिले कितने उसको -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो यह आ जाएगा 21 + 5, यानी 26 नंबर उसके कट गए। अब हम निकाल सकते हैं गलत प्रश्नों की संख्या, यानी उसने कितने % गलत किए हैं। तो कुल नंबर कितने कटे हैं गलत प्रश्नों के लिए, वो कटे हैं 26। और एक गलत प्रश्न के लिए कितना कटता है 2, 26 में 2 का भाग लगा तो कितना आ गया 13। यानी उसने जो है गलत प्रश्नों की कितने किए थे 13% किए थे। अब हम सरल करते हैं 7वां सवाल। एक उत्थापक किसी खान कुपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से जो है स्टार्ट होता है, तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या करना है, जो ये उत्थापक है वह भूमि तल से 7 मीटर ऊंचाई से है, जो क्या करता है खनन करना स्टार्ट करता है, यानी खोदना स्टार्ट करता है। और इसकी जो दर है नीचे जाने की खुदाई करने की वो है 6 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में ये कितना चला जाता है 6 मीटर नीचे चला जाता है, खुदाई कर देता है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि दोनों स्थितियों में ऊंचाई का अंतर।
तो कहाँ से स्टार्ट किया था, भूमि से 10 मीटर ऊंचाई से। अंतर निकालना तो माइनस करेंगे और लास्ट में कहाँ तक जा रहा है, -350 में। तो देखो ये माइनस और माइनस ब्रैकेट हटेगा तो दोनों गुणा हो जाएंगे और माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस के। तो 10 + 350 बराबर 360 मीटर। यानी उसे कितनी दूरी तय करनी है, 360 मीटर दूरी तय करनी है। अब इसमें कितना समय लगेगा वो हमें पता करना है। तो हम लिख देंगे नीचे उतरने में लगा समय। कितनी दूरी तय करनी है, 360 मीटर। जबकि दर क्या है उसकी, 6 मीटर प्रति मिनट। तो 6 का हम भाग दे देंगे तो ये आ गया हमारे पास 60 मिनट, क्योंकि दर किस में थी, मिनट में। और 60 मिनट को हम क्या कहते हैं, 1 घंटा। तो इस प्रकार ये हमारे जो पहली प्रश्नावली थी, पहला जो चैप्टर था वह पूर्णांकों से संबंधित था।